अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि आपको अपने YouTube चैनल के लिए क्या नाम रखना चाहिए। कौन से ऐसे नाम हैं जो आपकी चैनल की ग्रोथ में आपकी मदद करेंगे और कौन से ऐसे नाम हैं जो आपको अपने चैनल के लिए बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब आप YouTube चैनल का नाम डिसाइड करने लगते हैं तो आपको दो बातों का ख्याल रखना होता है कि जो आपका YouTube चैनल का नेम है वो यूनिक हो। यूनिक होने का मतलब ये है कि उस नाम से YouTube के ऊपर कोई भी चैनल मौजूद ना हो, या ऐसे कह लें कि कोई भी मोनेटाइज चैनल या कोई बड़ा चैनल मौजूद ना हो जिसके ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि वो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर रैंक्ड है। तो इससे आपके अगर आप उसी नाम से चैनल बना लेते हैं तो आपके चैनल के रैंकिंग के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं, या आप उस कंपटीशन के अंदर आ जाते हैं, लोग आपके चैनल का नाम लिख तो आगे वो बड़ा चैनल आ जाता है जिसकी वजह से आपके चैनल को रैंकिंग नहीं मिलती। इसलिए आपने इस पहले पॉइंट पर अमल करते हुए अपने चैनल का जो नेम है वो बिल्कुल यूनिक रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो आपके चैनल का नेम है वो बिल्कुल आसान होना चाहिए, यानी कि उसमें आपने कोई भी सिंबल यूज़ नहीं करना, नंबर एक। नंबर दो, आपने उसके अंदर कोई भी नंबर्स वगैरह यूज़ नहीं करने। नंबर थ्री, वो नाम जो है वो इजी टू प्रोनाउंस हो, यानी अगर वो कोई भी बंदा उस नाम को प्रोनाउंस करना चाहे तो वो इजीली उस नाम को प्रोनाउंस कर सके, उस नाम को स्पेल कर सके, ताकि उसको सर्च करने में नाम को आसानी हो। अगर कोई आपकी वीडियोस देखता है, कहीं पे आपकी वीडियो रैंक होती है और वो आपके चैनल के नाम को पढ़ लेता है और वो नाम इजी है तो उसके माइंड में वो बैठ जाएगा। कल को जब वो आपका नाम सर्च करेगा आपके चैनल का तो वो इजीली उसको तलाश कर पाएगा। लेकिन अगर आप मुश्किल नाम रख देते हैं जिसके अंदर आपने सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं, जिसके अंदर आपने नंबर्स यूज़ किए हुए हैं, तो इससे आपके जो यूज़र्स हैं उनको चैनल सर्चिंग में प्रॉब्लम आती है। आखिरी पॉइंट इसमें यह आपने ध्यान में रखना है कि जो आपके चैनल का नाम है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, जैसे लर्न इंग्लिश विद फलां फलां, इस तरह का नाम आपने नहीं रखना। आपने कोशिश करनी है कि आपका जो नाम है वो मिनिमम एक वर्ड पर हो, और मैक्सिमम भी अगर आपने उसको बढ़ाना है तो आपने उसको 2 वर्ड्स तक लेकर जाना है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखते हुए अपने चैनल का नाम जो है वो डिसाइड करना है। अब बात कर लेते हैं कि आप किस किस तरह के नाम जो हैं वो रख सकते हैं। सबसे पहला और बेहतरीन ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप अपने ही नाम से यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लें। अगर आपका नाम जैसे मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा है तो मैं इसी नाम से यूट्यूब के ऊपर चैनल क्रिएट करूँगा, मोहम्मद हुज़ैफ़ा। अगर आपका नाम अली है, अली अहमद है, तो आप अली अहमद के नाम से यूट्यूब चैनल बना लें। यानी जो भी आपका नाम है आप उसी नाम को यूज़ करते हुए यूट्यूब चैनल बना लें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी होगी, लोग आपको आपके नाम से सर्च करना शुरू कर देंगे। और इसमें भी आपने उन्हीं बातों का ख्याल रखना है जो मैंने पीछे आपको बताई हैं, इस नाम से कोई बड़ा चैनल मौजूद ना हो। दूसरे नंबर पर यह है कि आपका जो बिज़नेस है या जो आप कारोबार कर रहे हैं, जो उसका नाम है आप उसके नाम पर चैनल बना लें। या जिस भी चीज़ का आप चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका ऑलरेडी अगर उसके मुतल्लिका कोई बिज़नेस है या कोई शॉप है या कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसी प्रोडक्ट, उसी बिज़नेस या उसी शॉप के नाम के ऊपर आप चैनल जो है वो बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, तो आप उसी नाम के ऊपर अपना चैनल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर यह है कि आप अपनी निश के ऊपर, यानी आपकी जो कैटेगरी है, आप उसको सामने रखते हुए अपना नाम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। यानी अगर आप मेडिकल की कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो आप मेडिकल का नाम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक्स की कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो आप ग्राफिक्स को साथ जोड़ते हुए नाम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम अली है और साथ आप अपनी कैटेगरी को जोड़ते हैं तो आप अली ग्राफिक्स रख सकते हैं, या JFX अली रख सकते हैं। इसी तरह वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आप उस नाम को, यानी आप अपने निश को अपने साथ रिलेट करते हुए एक नाम जो है वो उसके कम्बिनेशन से बना सकते हैं। आखिरी पॉइंट इसमें यह है कि आप जो जर्नल हमारी सोसाइटी के अंदर नेम यूज़ होते हैं आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। जैसे आपने एक चैनल देखा होगा, उसका नाम है नया पाकिस्तान। कई चैनल देखे होंगे उनका नाम है प्रॉपर्टी वाला। कोई ऐसे चैनल आपने देखे होंगे जहाँ पे आपको चाय वाला। इस तरह मतलब डिफरेंट नेम्स हैं जो हमारे उर्दू के अंदर प्रोनाउंस किए जाते हैं, वो आप इस तरह के नाम भी रख सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी वाला। तो इस तरह के नाम भी आप जो हैं वो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने इलाके का नाम भी साथ लगा लेते हैं ताकि उस नेम के अंदर जो है वो यूनिकनेस आ जाए। जैसे आपने एक चैनल बहुत बड़ा देखा होगा जिसका नाम है ज़ुबैर चिन्योटी। वो चिन्योट से ताल्लुक़ रखता है तो उसने अपने नाम को यूनिक करने के लिए चैनल के नाम को, तो उसने अपना इलाके का नाम लगा लिया। तो इस तरह बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। तो ये आज की वीडियो थी। तो अब आप डिसाइड कर लें कि आपने चैनल का नाम क्या रखना है, ताकि अगली वीडियो में जब हम चैनल बना रहे हों तो हमें ये ना सोचना पड़े कि हम चैनल का नाम क्या डिसाइड किया है, ये ना सोचना पड़े कि हमने चैनल का नाम क्या रखना है, बल्कि हम वो स्टेप्स लें जो हमें चैनल क्रिएशन में लेने हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए। आज की असाइनमेंट आपके लिए ये है
कि आपने अपने चैनल का नेम क्या रखना है, और आपने कमेंट कर देना है जो भी आपके जहन में नेम आए, तो हमारी टीम उसको चेक कर कर आपको इंशाल्लाह कमेंट्स में रिप्लाई भी करेगी कि आपने जो नाम का जिस नाम का इंतखाब किया है क्या वो ठीक है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।